हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 2। अब निबंध इसका सामान्य परिचय। फ्रेंच विद्वान मानतेन को यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का पहला निबंधकार माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी में निबंध का उद्भव और विकास आधुनिक युग की देन है। राष्ट्रीय जागरण, देश प्रेम, व्यक्ति स्वातंत्र्य, अंतर्राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक मशीनों का प्रयोग, औद्योगिक क्रांति, आवश्यकताओं की वृद्धि, गद्य का प्रचलन, मुद्रण कला का प्रचार, समाचार पत्रों का प्रकाशन और अंग्रेजी साहित्य का संपर्क आदि अनेक कारणों से साहित्य के अनेक रूपों के साथ निबंध रूप का भी आविर्भाव हुआ। निबंध के माध्यम से लेखक अपनी बात पाठकों तक सीधे पहुंचा सकता था। हिंदी निबंध की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध से मानी जाती है। हिंदी के प्रारंभ निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा। हिंदी का प्रथम निबंध निबंधकार और उनके प्रस्तोता। निबंधकार सदा सुखलाल नियाज, प्रस्तोता विश्वनाथ एम.ए, वर्ष 1840। निबंध सुरासुर निर्णय। बालकृष्ण भट्ट, प्रस्तोता लक्ष्मीनारायण वार्ष्णेय और निबंधकार शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रस्तोता गणपति चंद्र गुप्त, वर्ष 1839। निबंध राजा भोज का सपना। निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रस्तोता रामचंद्र शुक्ल। अधिकतर विद्वान एकमत होकर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध के जनक के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया है, जो सर्वथा उचित भी है। निबंध की आरंभिक परंपरा में भारतेंदु युग के लेखकों का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने विषय, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर निबंधों में नए प्रयोग किए। किंतु निबंधों को प्रौढ़ रूप द्विवेदी युग में ही प्राप्त हुआ। इस दौर में जहाँ एक और भाषा का मानक रूप निर्मित हुआ, वहीं दूसरी ओर चिंतन में प्रौढ़ता और शैली में परिष्कार भी हुआ। हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केंद्रीय महत्व रहा है। उन्होंने विचार, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर हिंदी निबंध को उच्च स्तरीय स्वरूप प्रदान किया। हिंदी निबंध के विकास के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानते हुए उसे 3 युगों में बांट सकते हैं। हिंदी निबंध, इसमें शुक्ल पूर्व युग 1850 से 1920, इसमें भारतेंदु युग 1850 से 1900 और द्विवेदी युग 1900 से 1920। द्विवेदी युग में वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध। दूसरा आता है शुक्ल युग 1920 से 1940 और तीसरा शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी से अब तक। शुक्लोत्तर युग में वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध आते हैं। शुक्ल पूर्व युग भारतेंदु युग। हिंदी नाटक की भांति हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। भारतेंदु जी के समय में से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी। रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को तथा श्री कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी कई पत्र पत्रिकाएं शुरू की। इनमें प्रताप नारायण मिश्र तथा प्रकाशित ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित आनंद कादम्बनी आदि प्रमुख है। उस युग में लिखे गए निबंध प्रायः इन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद तथा लाला श्रीनिवास दत्त, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी आदि हैं। भारतेंदु युग इन प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914, इनके निबंध हैं नए तरह का जुनून, खटका, महिला स्वातंत्र, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य समूह, जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सद्भाव, सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति
कमा खाए मच्छुंदर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। अगले भारत तेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885। पुरातत्व संबंधी, मणिकर्णिका, कन्नौज के राजा का दान पत्र, नागमंगला का दान पत्र, शिवपुर का द्रौपदी कुंड, प्राचीन काल का संवत निर्णय, कन्नौज का दान पत्र, पंपासर का दान पत्र, इंडियन म्यूजियम, अशोक की चार दीवारी तथा बोध गया के लेख, राजा जन्मेजय का दान पत्र, चित्रकूटस्थ रमाकुंड प्रशस्ति, गोविंद देवी जी के मंदिर की प्रशस्ति, मंगलेश्वर का दान पत्र, अकबर और औरंगजेब, क्वींस कॉलेज के फाटकों का लेख, सारनाथ आदि के लेख, काशी। इतिहास संबंधी, अग्रवालों की उत्पत्ति 1871, खत्रियों की उत्पत्ति 1873 से 78, महाराष्ट्र देश का इतिहास 1875 से 76, दिल्ली दरबार दर्पण 1877, उदयपुरोदय 1877, बूंदी का राजवंश 1882, कालचक्र 1884, पूरा राधा कृष्णदास ने किया, मुसलमान राज्यत्व का संक्षिप्त इतिहास 1884, कश्मीर की संक्षिप्त वंश परंपरा, हर्षदेव 1884, रामायण का समय 1884, पंच पवित्रात्मा 1884, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, धर्म संबंधी, दूषणमारी का 1870, तड़कीकात पुरी की तहकीकात 1871, पुरुषोत्तम मास विधान 1872, कार्तिक कर्म विधि 1872, कार्तिक नैमित्तिक कृत्य 1872, मार्गशीर्ष महिषा 1873, माघ स्नान विधि 1873, अथ श्री पुरुषोत्तम पंचक 1874, भक्ति शुक्र वैजयंती 1874, तदी सर्वस्व 1874, श्रुति रहस्य 1874, श्री वल्लभी सर्वस्व 1875, अष्टादश पुराण की उपक्रमणिका 1875, हिंदी कुरान शरीफ 1875, श्री वल्लभाचार्य कृत चतुश्लोकी 1874, श्री युगल सर्वस्व 1874, उत्सवावली 1874, वैष्णव वर्ष 1876 से 79, यीशु ख्रिस्ट और इस कृष्ण 1879, वैष्णवता और भारतवर्ष 1884, समाज और संस्कृति संबंधी, स्त्री भाग 1 1872, मित्रता 1872, स्त्री भाग 1 1874, ग्रीष्म ऋतु 1874, भ्रूण हत्या 1875, संगीत सार 1875, जाति संगीत 1879, खुशी और सूर्योदय। भाषा एवं साहित्य संबंधी, हिंदी कविता 1872, नाटक 1873, सर्वाधिक प्रख्यात निबंध हिंदी भाषा 1890, लेखक और नागरी लेखक, राष्ट्रीय भावना संबंधी, पश्चिमोत्तर देश और पंजाब 1872, पश्चिमोत्तर देश की कमेटियां 1872, पब्लिक ओपिनियन 1874, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है 1884, अंग्रेजी में हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, यात्रा वृत्तांत, हरिद्वार 1 1871, हरिद्वार 2 1871, लखनऊ 1871, जबलपुर 1872, सरयू पार की यात्रा 1879, वेदनाथ की यात्रा 1880, जनकपुर की यात्रा 1880, व्यंग संबंधी, लेवी प्राण देवी 1870, गुरु और महंत 1872, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, परिहासिनी 1875 से 80, स्रोत पंचरत्न संबंधी, स्रोत पंचरत्न, स्त्री सेवा पद्धति, अथ मदिरास्तवराज, कंकर स्त्रोत, अंग्रेज स्त्रोत, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, कानून ताजी रात सोहर, भ्रष्ट राष्ट्रकम, मुशायरा, चरितावली 1873 से 80, महापुरुषों का जीवन चरित्र जैसे जेवदे का जीवन चरित्र, सूरदास का जीवन चरित्र, बीबी फातिमा, पांचवें पैगंबर, ऋतु संबंधी, वसंत वर्षकाल आदि, अन्य होली त्यौहार, नाटकों का इतिहास, जाति
विवेचनी सभा, मित्रता, अफवे, एक अद्भुतपूर्ण स्वप्न, भारतेंदु के निबंधों से महत्वपूर्ण उदाहरण, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी 6 का, बागवां आया गुलिस्तां में कि सैयद आया जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया, बादशाह दर्पण में। लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1907, इनमें भरतखंड की समृद्धि सदाचरण, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन 1855 से 1922 में नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मंत्री मित्र मंडली के यार, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 में धोखा, दांत, बालक, वृद्ध को आप, बात, खुशामद, भों, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, हा, दा, नास्तिक, टेढ़, जानी, शंका, सबकाहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घुरे के लत्ता बिने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डोल बांधे, अव्यय, वृद्ध दान। राधाचरण गोस्वामी 1859 से 1925, इनके यमलोक की यात्रा, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, इनके हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, और खुशामद। बालकृष्ण भट्ट, हिंदी अंग्रेजी निबंधकार, स्टील से समानता के कारण शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके निबंधों की संख्या लगभग 1000 है। भट्ट निबंधमाला 2 भागों में प्रमुख निबंध संकलित हैं। कालीराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है जो कविवचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध हैं। भट्ट जी विचार प्रधान निबंधकार हैं। विचारात्मक के अतिरिक्त उन्होंने भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे। भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे। भट्ट जी के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं। विचारात्मक, चारु चरित्र, प्रतिभा, आत्मनिर्भरता, वेद क्या है, कालचक्र का चक्कर। भावात्मक, आंसू, मुग्ध माधुरी, कल्पना। कथात्मक, एक अनोखा स्वप्न। वर्णनात्मक, नाक, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव, प्रेम के बाग का सैलानी। व्यंग्यात्मक, देवताओं से हमारी बातचीत, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकिल अजीरन रोग, इंग्लिश पढ़े तो सो बाबू होए, आँख नाक कान एक, इंग्लिश चाइल्ड, नए मित्र से मुलाकात, दम्भाख्यात, भकवा कौन कौन, चमत्कारिक नहीं, पुरुष अहेरी की स्त्रियां अहेर रहे आदि। उनके निबंधों की भाषा प्राय बोलचाल के समीप है। उनमें उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग हुआ है। इस सारे वैविध्य के बावजूद ये अपने भाषा को कृत्रिम नहीं होने देते। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया। भारतेंदु ने इतिहास, पुराण, धर्म, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वर्णन, भाषा आदि विषयों पर निबंध लिखे। इनके निबंधों की शैली व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक तथा तथ्यात्मक है। सुधाकर पांडे के अनुसार भारतेंदु का विषय चयन उनके जीवन की व्यापकता, अध्ययन की विविधता, व्यक्तित्व की मौलिकता और लोकमंगल की अस्तिकता से उत्प्रोत है। भारतेंदु कृत स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन भारतेंदु युग का प्रमुख निबंध है। कश्मीर कुसुम में कमल के रूप में कल्हण की राजतरंगिणी तथा स्वर्ग के रूप में पृथ्वी को प्रस्तुत किया गया। साथ ही कश्मीर के हिंदू राजाओं की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। उदयपुरोदय में मेवाड़ की ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक सूचना प्रदान की गई है। बादशाह दर्पण में मुस्लिम सुल्तानों एवं बादशाहों का शासन तथा उनके जीवन से संबंधित मुख्य बातों का उल्लेख है। दिल्ली दरबार दर्पण में कंपनी के शासन का अंत तथा महारानी विक्टोरिया के शासन के आरंभ की उद्घोषणा के लिए लॉर्ड लिटिल ने दिल्ली में बड़े दरबार का आयोजन किया, जिसमें देशी नवाब, महाराजा, जागीरदार,
आदि के शामिल होने का चित्रण है। कालचक्र में विश्व के प्रमुख घटना चक्रों का वर्णन है। भारतेंदु जी ने इसी पुस्तक में हिंदी नए चाल में ढली लिखा है। यह 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है और जातीय संगीत संबंध में राष्ट्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा व्यक्त हुई है, तो स्वर्ग में विचार सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत जैसे निबंधों में उनकी राजनीतिक चेतना के साथ ही व्यंग्य विनोद की क्षमता का पता चलता है। 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले में आयोजित आर्य देशोपकरणी सभा में भाषण के लिए भारतेंदु ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है की रचना की, जिसमें रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को पीछे छोड़ शिक्षा ग्रहण करके उद्योग लगाने एवं आपसी सहयोग की प्रेरणा दी। इसकी अंतिम पंक्ति, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतेंदु के निबंधों की भाषा में उर्दू, संस्कृत और बोलचाल की हिंदी के शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा भाषा सर्वत्र सधी हुई और विषयानुरूप है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु के बारे में लिखते हैं, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला संकलन निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण ग्रंथावली और शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंध का संग्रह प्रकाशित है, जिसमें निबंधों की संख्या 191 है। विषय की दृष्टि से इनके निबंधों में विविधता है। आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। शैली की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र के 4 प्रकार के निबंध लिखे: वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यपरक। विचारात्मक: ईश्वर का वचन, प्रश्नोत्तर, उर्दू बीबी की पूंजी, हिम्मत राखो, एक दिन, मुनीना, मचीचा भ्रम, समझ की बलिहारी, बलि पर विश्वास, नास्तिक, अब बातों का काम नहीं, पुलिसी निंदा क्यों नहीं हो की जाती है, झगड़ालू पंथ, रसिक समाज, विश्वास, शिवाले, नवपंथी और सनातनचारी। भावात्मक: देश दशा, रक्ताश्रु, भारतेंदु, मस्ती, धोखा, ममता, टा, द, दयापात्र, जीव, ता, भों, दांत, पक्ष, आप। वर्णनात्मक: भारत पर भगवान की अधिक ममता है, जरा अब तो आंखें खोलिए, देव मंदिरों के प्रति हमारा कर्तव्य वाजिब। अली शाह, गोरछा, कचहरी में, सालिक राम जी, गंगा जी, प्रताप चरित, रथ यात्रा, भेड़ियाद शान, अभ्रंश, एक सलाह। हास्य व्यंग्यपरक: अष्टक पारी दरिद्री, जहाँ जाए तहाँ सिद्ध, घूरे के लत्ता बीने, कनातन का ढोल बांधे, फूटी सहे आजी ना सहे, मरे का मारे साहमदार, हम राम राजभक्त हैं, रूस और मूस, तिल मार मार कहे आओ ना मर्द तो खुदा ने ही बनाया है। प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार हैं: सामाजिक निबंध, स्त्री, नारी, जुआ। आर्थिक राजनीतिक निबंध, इसमें देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं। धार्मिक निबंध, मुक्ति के भागी, प्रेम एवं परमोधर्म। भाषा संबंधी निबंध, हिम्मत रखो, एक दिन, नागरी का प्रचार अवश्य होगा, खड़ी बोली का पद्य। ललित निबंध, दा, भों, टा, धोखा, आप, बात, पेट। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। इनकी मौलिकता को लक्षित करते हुए राम विलास शर्मा ने लिखा है, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज से मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। अन्य तथ्य: भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन माने जाते हैं। नागरी निरद तथा आनंद कादम्बिनी में इनके निबंध प्रकाशित हुए हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। साहित्य नवनीत नाम से अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है। यमलोक की यात्रा,
निबंध राधाचरण गोस्वामी ने स्वप्न शैली में लिखा है। यह भारतेंदु युग का प्रमुख निबंध है। भारत खंड की समृद्धि लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस निबंध में भारतीय गौरव और वर्तमान दुर्दशा का व्यापक चित्रण किया गया है। काशीनाथ खत्री को आचार्य शुक्ल ने मातृभाषा का सच्चा सेवक तो स्वीकार किया है, किंतु इनकी रचनाओं को साहित्य दर्जा नहीं दिया। इस युग के अन्य निबंधकारों ने भी मूलतः सामाजिकता, आचार व्यवहार, नीति, राजनीति और मनोविकारों को अपने निबंधों का विषय बनाया। द्विवेदी युग हिंदी निबंध का द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग में नागरी प्रचारणी पत्रिका तथा सरस्वती के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। द्विवेदी युग में उन सभी भावनाओं, विचारों, शैलियों और साहित्यिक विधाओं का विकास और प्रसार हुआ जिनका सूत्रपात भारतेंदु युग में हो गया था। इस युग में विशेष शैली और विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलक्षित होता है। पूर्ववर्ती युग की तरह इस युग में भी भाषा, पुरातत्व, इतिहास, अध्यात्म, विज्ञान आदि पर निबंध लिखे गए हैं। इस युग में भाषा और व्याकरण संबंधी सर्वाधिक निबंध लिखे गए हैं। इस युग के भौगोलिक निबंधों में द्विवेदी जी कृत नेपाल तथा गोपाल राम गहमरी कृत चीन देश का विवरण प्रसिद्ध है। भारतेंदु युग में निबंध लेखन की जिन वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैलियों का सूत्रपात हो चुका था, इस युग में उनके सूक्ष्म रूपों का विकास हुआ, किंतु इस युग में भारतेंदु युग की आत्मव्यंजक शैली का क्रमशः ह्रास हो गया। विचारात्मक निबंधों का सर्वाधिक विकास हुआ। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि। द्विवेदी युगीन प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी, निबंध लेखांजलि, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंड देव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंब, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे, जनकस्य दंड, आत्मनिवेदन, प्रभात, नेपाल, नेषद चरित चर्चा 1900, कालिदास की समालोचना 1901, वैज्ञानिक कोश 1906, संपत्ति शास्त्र 1907, कौटिल्य कुठार 1907, विक्रमांकदेव चरित्र चर्चा 1907, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, नाट्यशास्त्र 1912, वनिता विलास 1918, रसगनरंजन 1920, कालिदास और उनकी कविता 1920, सुकवि संकीर्तन 1924, अतीत स्मृति 1924, साहित्य संदर्भ 1928, अद्भुत आलाप 1924, साहित्यालाप 1926, आध्यात्मिक 1928, विदेशी विद्वान 1928, प्राचीन चिन्ह 1929, आलोचनांजलि 1928, साहित्य शिखर 1930, विचार विमर्श 1931, प्रतिभा। अगले बाद मुकुंद गुप्त, इनके 1865 से 1907 ईस्वी, इनके हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत। अगले अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 से 1931 ईस्वी, की आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन, नैनों की गंगा, ब्रह्म क्रांति। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 से 1922 ईस्वी, ये कछुआ धर्म, मारेसी, मोही, कुठाओं, अमंगल के स्थान, विक्रमोर्वशी के मूल कथा आदि। माधव प्रसाद मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी, इन्हें रामलीला, परीक्षा, धरती, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। और गोपाल राम गहमरी, इनका है रिद्धि सिद्धि। गोविंद नारायण मिश्र 1859 से 1926 ईस्वी, इनके निबंध हैं। प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु, पुष्पांजलि, इनके 1916, सुमनांजलि, आत्मशिक्षा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 1875 से 1939 ईस्वी, इनके गद्यमाला 1909, निबंध नीचे बा की बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। श्याम सुंदर दास 1875 से 1944 ईस्वी, इनके हैं भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सत्यता, साहित्यालोचन, कला का विवेचन। तुलसीदास, सूरदास, हमारी भाषा। पद्म सिंह शर्मा 1874 से 1932 ईस्वी, इन्हें मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार, पद्म पराग, प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध।
महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुसंख्यक निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में है। उनमें आत्मव्यंजना का तत्व नगण्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। पुरातत्व साहित्य पुस्तक, परिचय, चरित्र चर्चा, आलोचना, विज्ञान आदि विषयों पर लिखे गए अपने विचारों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेख कहा। रसज्ञ रंजन में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहित हैं। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध में उनकी व्यंग्य शैली का रूप देखा जा सकता है। कवि और कविता द्विवेदी जी का समीक्षात्मक निबंध है। लॉर्ड बेकन के निबंध का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नामक शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्रदान की। द्विवेदी जी ने कुछ निबंधों की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित हैं। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। कवि का काम ना तो शिक्षा देना है, ना दार्शनिक तत्वों की व्याख्या करना। सच तो यह है कि ज्ञान की अर्जित अवस्था में ही कला का सबसे अच्छा विकास होता है। हृदय के साथ मस्तिष्क की पुष्टि होने पर भावों की उत्तम अभिव्यक्ति होती है। बालमुकुंद गुप्त का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के संक्रमण स्थल पर एक वयस्क निबंधकार के रूप में हुआ है। इनके निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है तो शरीर द्विवेदी युगीन। इनके निबंध गुप्त निबंधावली नामक शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। भारतेंदु युगीन नवजागरण का उल्लास, राष्ट्र प्रेम, समाज निर्माण की आकांक्षा तथा द्विवेदी युगीन सदी हुई भाषा के संयोग से गुप्त जी के निबंध अपनी प्रभावोत्पादकता में अनुपम है। समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के यथार्थ चित्रण के साथ साथ विदेशी शासन के प्रति आक्रोश का स्तर भी इन निबंधों में मुखरित हुआ है। बच्चन सिंह के अनुसार वे बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी जी के प्रभाव मंडल के बाहर थे। कालक्रम की दृष्टि से भी और भाषा शैली की दृष्टि से भी वे वस्तुतः भारतेंदु की प्राणवत्ता लेकर आए, किंतु भाषा शैली के प्रति वे वैसे ही सतर्क थे जैसे द्विवेदी जी खुद। इनके निबंधों में ललित निबंध का विकसित होता स्वरूप दिखाई देता है। शिव शंभू के चिट्ठे और खत बालमुकुंद गुप्त के प्रसिद्ध निबंध हैं। सन 1904 से 1905 ईस्वी में बालमुकुंद गुप्त ने भारत मित्र में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये चिट्ठे लिखे। बनाम लॉर्ड कर्जन, विदाई संभाषण आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इन निबंधों में देशभक्ति की भावना तथा गहरी विचारात्मकता का समावेश दिखाई देता है। इनके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण में प्रयुक्त अनिस्थिरता शब्द की आलोचना की। इनके जवाब में द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठेकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहैत नाम से लिखा। अनिस्थिरता शब्द संबंधी विवाद में गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम के टेंटे नामक निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बालमुकुंद गुप्त के बारे में लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, बालमुकुंद गुप्त। वे अपनी निबंध शैली और शिल्प में व्यंग्यात्मक मुद्रा अपनाते हैं, लेकिन अपने आंतरिक स्वरूप में मूल्यपरक हैं और पूरी तरह से आत्माभिव्यंजक हैं। चुटीले और पेने व्यंग्यों के माध्यम से गुप्त जी की भाषा शैली अत्यंत सामर्थ्यवान बन गई है। अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सरदार पूर्ण सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। विषय वस्तु के धरातल पर इनके निबंध भावात्मक हैं। स्वाधीन चिंतन, भाषा की लाक्षणिकता तथा व्यंग्यात्मकता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषता है। जीवन को सांगोपांग और गहराई से देखने के कारण विनोद और हास्य की मात्रा कम होती गई और व्यंग्य भावना के स्पर्श से तरल हो गया है। उनके व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन्होंने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे। इनके महत्वपूर्ण निबंधों की कुछ पंक्तियां निम्नलिखित हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों
मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पाला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को ताज़ा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। उसमें मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। मनुष्य को तो मनुष्य के ही सुख दे सकता है। परस्पर ही की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। पवित्र अपवित्र उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्रता है। अन्य तथ्य, श्याम सुंदर दास के बारे में बच्चन सिंह का कथन है, जिस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी का परिष्कार किया, उसे शैली दी, जिस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा की व्याकरणिक संस्कार दिया, उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य को अनुसंधान, प्राचीन ग्रंथों की खोज, कोश निर्माण, संपादन की ओर उन्मुख किया। श्याम सुंदर दास के निबंध की महत्वपूर्ण पंक्ति, भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उनके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। काशी विश्वनाथ ने बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर डिलीट तथा तत्कालीन सरकार ने राय बहादुर उपाधि से विभूषित किया। गोविंद नारायण मिश्र ने सार सुधानिधि पात्र में सामयिक और साहित्यिक लेख तथा विभक्ति विचार नामक छोटी सी पुस्तक में हिंदी की विभक्तियों संबंधी अपने विचार लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके गद्य विधान को सयास अनुप्रास में गुथे शब्दगुच्छों को अटाला लिखा है। शुक्ल जी ने इनके बारे में यह भी लिखा है, इनके भाषण तथा कवि और चित्रकार नामक लेख से इनकी लेखन शैली का पता लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने निबंध मालादर्श नामक से चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद किया। गद्य, गीत और भाव प्रधान निबंध श्री वियोगी हरि ने ज़्यादा लिखे हैं। हरि प्रसाद द्विवेदी इनका वास्तविक नाम है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नेपाल, संतराम का यारकंद, गोपाल राम गहमरी का चीन देश का विवरण, द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंध विशेष उल्लेखनीय है। शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से निबंध साहित्य को नया आयाम मिला। इस युग में गद्य की भाषा में सृजनात्मक प्रयोग का कार्य आरंभ हुआ। निबंधकारों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के साथ व्यापक मानवीय दृष्टिकोण भी रहा। शुक्ल युग में रचना विन्यास की दृष्टि से एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है। निबंध को जिस प्रकार उन्होंने उपयोगी विषयों पर लिखे गए लेखों से अलग किया गया, उसी प्रकार रेखांकित, संस्मरण, जीवनी यात्रा आदि अन्य साहित्यिक विधाओं से भी अलग किया गया। द्विवेदी युग की अपेक्षा इस युग में सृजनात्मक दृष्टि से निबंध के अधिक स्पष्ट लक्षण निर्मित हुए। शुक्ल युग के निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि प्रमुख हैं। शुक्ल युगीन प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध, प्रेमचंद्र 1880 से 1935 ईस्वी, इनके निबंध हैं पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला 1, 2, 3, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 का चिंतामणि भाग 1, इसमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी की भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। अगला चिंतामणि भाग 2 में काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। बाबू गुलाब राय 1888 से 1963, इनके निबंध हैं मन की बातें, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रतिभोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर 1954, मेरे निबंध 1955।
जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937, इनके काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, रस नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ, चतुर्सेन शास्त्री 1891 से 1960, अंतस्थल 1921, तरलाग्नि 1936, मरी खाल की हाय 1939, हरिभाव उपाध्याय 1892 से 1972 में स्वागत, मनन, बुद्ध जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति, शिव पूजन सहाय 1893 से 1963 में कुछ, राहुल सानकत्यायन 1893 से 1963 में साहित्य निबंधावली, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी 1894 से 1971, इनके हैं पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत, स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित, सियाराम शरण गुप्त 1895 से 1963 में झूठ सच 1939, वियोगी हरि 1895 से 1988, इनके हैं तरंगिणी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे, मेरी हिमाकत, यूँ भी तो देखिए 1958, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961, इनके हैं प्रबंध प्रतिमा 1940, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिका, चाबुक 1949, चयन, प्रबंध पद्म 1934, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977, इनमें 60 वर्ष, एक रेखांकन 1960 ईस्वी, 60 वर्ष और अन्य निबंध, प्रकृति का अंचल 1907 से 1918 ईस्वी, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष 1919 से 1935 ईस्वी, नव मानवता का स्वप्न 1945 से 1959 ईस्वी, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, मेरी साहित्यिक मान्यताएं, पीताम्बर दत्त बड़थल 1901 से 1944, इनके मकरंद, शांतिप्रिय द्विवेदी 1906 से 1967, इनके कवि और काव्य 1936, साहित्यिक 1938, जीवन यात्रा 1938, संचारिणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामविकी 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठा साकल्य 1955, आधान 1957, व्रत और विकास 1959, पद्मनाभिका 1956, संवेद 1960, परिक्रमा 1962, महादेवी वर्मा 1907 तो 1987, इनकी संकला की कड़ियाँ 1942, क्षणदा 1957, साहित्यकार की आस्था 1964, संकल्पिका 1968, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृति केसवर 1984, विवेचनात्मक गद्य और शिव विश्वंभर नाथ शर्मा, इनके दुबे जी की चिट्ठियाँ और दुबे जी की डायरी, जगदीश झा विमल, इनके हैं तरंगिणी, कृष्ण बलदेव वर्मा, इनकी है कविंद्र, केशव का ओरछा, बुंदेलखंड पर्यटन, डॉक्टर हरिशंकर शर्मा के पिंजरापोल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार, विद्यालय, संपादक जंतु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं। निबंध की परिभाषित करते हुए ये लिखते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। इन्होंने निबंध को 3 भागों में विभाजित किया है, वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक। ये विचारात्मक निबंध को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शुक्ल जी ने वैचारिक निबंध को परिभाषित करते हुए लिखा है, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचारखंड को लिए हों। 1912 से 18 ईस्वी के मध्य शुक्ल जी का मनोविकार संबंधी निबंध नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुई। 10 मनोविकार तथा 3 अन्य निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के बारे में लिखा है। वे आचार्य शुक्ल इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्धि की आँच से सूख जाती थी। चिंतामणि शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि 4 भाग में संकलित हैं। सन 1930 में चिंतामणि भाग 1 आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह प्रथमतः विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1, संपादक रामचंद्र शुक्ल, वर्ष 1939, निबंध 17। चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वर्ष 1945, निबंध 20। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह, 1983, 21 निबंध। और चिंतामणि भाग 4
कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह 2004 47 निबंध। चिंतामणि भाग 4 में सन 1902 से 1939 तक प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। चिंतामणि के नामकरण के लिए सुझाव शुक्ल जी के सहयोगी आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने दिया था। उन्होंने प्रायः विचारपूर्ण विषयों को ही हिंदी का विषय बनाया है। उनके निबंधों में सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग हुआ है। वे प्रारंभ में ही किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते हैं और अंत तक उसकी विवेचना करते हैं। साहित्य आचार्य शुक्ल का पहला निबंध है जो सरस्वती 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी ने गद्य भाषा को निखारने और जटिल से जटिल विषय विचार और भाव को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय कार्य किया तथा सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध को उत्कृष्ट बनाया। भाषा और शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के कुछ प्रमुख निबंधों की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित हैं। नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुदित के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। बेर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है जिससे हमें दुख पहुंचा है, उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। प्रेम का कारण बहुत कम अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। जो प्रेम जीवन की निरस्ता हटाकर उसमें सरलता ला दे वह प्रेम धन्य है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। आध्यात्मिक शब्द की मेरी समझ में काव्य कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती हो उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तक के लिए भावना या कल्पना अपेक्षित होती हैं। मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुँचा है जबकि वे नहीं। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थान भाव है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। श्रद्धा का व्यवहार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उसका होना संसार को वांछित लगता है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन वचन और कर्म में। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, ये गुण नहीं। ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। सूर्य और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में ना दिखाना चाहिए, ये उपदेशक नहीं है। अपनी भावुकता और प्रतिभा के बल से लोक व्यवहार के भीतर भगवान की मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित करने वाले हैं।
हमारा प्राचीन भक्ति मार्ग उपदेशकों की सृष्टि करने वाला नहीं, सदाचार और ब्रह्म ज्ञान के रूखे उपदेशों द्वारा इनके प्रचार की व्यवस्था नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्ति में रूप धारण करती हैं, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती हैं। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। गुलाब राय आगमन शैली के निबंधकार हैं। तथ्यों की व्याख्या के साथ सारांश निकालते चलते हैं और अंत में सत्य का उद्घाटन करते हैं। गुलाब राय ने लिखा है, मैंने आप लोगों के मनोरंजन के लिए स्वयं अपने को ही बलि का बकरा बनाया है। यदि मेरे साथ दो एक सज्जन भी लपेटे में आ गए हों तो उनमें मैं हार्दिक क्षमता चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की सफलताओं पर स्वयं हंसा हूँ। अन्य तथ्य, योगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने ज़्यादातर गद्य गीत लिखे एवं इनके निबंध भाव प्रधान हैं। शिवभजन सहाय की भाषा का जादूगर कहा जाता है। इनके 200 निबंध शिवभजन सहाय रचनावली तीसरे खंड में हैं। निराला हिंदी भूषण नाम से शिवभजन सहाय को संबोधित करते हैं। प्रेमचंद के कुछ निबंधों को एक रचनाकार के स्वानुभूत सत्य का व्यंजक होने के कारण विशेष सम्मान मिला है। छायावादी कवियों प्रसाद निराला पंत और महादेवी वर्मा ने अपनी अलग अलग निबंध शैलियाँ विकसित की। श्रृंखला की घड़ियाँ महादेवी वर्मा का ऐसा निबंध संग्रह है जिसमें उन्होंने स्त्रियों की पराधीनता का ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा स्त्रियों के लिए पहली बार सामाजिक बंधनों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने का साहस दिया। महादेवी वर्मा ने क्षणदा नामक निबंध में यात्रा संस्मरण के साथ साथ साहित्य और कला पर भी विचार व्यक्त किए हैं। छायावाद के भावुक आलोचक शांतिप्रिय द्विवेदी ने भाव प्रवण निबंध लिखे हैं। राहुल सांकृत्यायन के निबंध की महत्वपूर्ण पंक्ति, आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। इन निबंधकारों ने प्रायः तत्सम देशी तद्भव शब्दों से पूर्ण भाषा लिखी है, किंतु भाव प्रकाशन की सुगमता के लिए विदेशी अंग्रेजी, अरबी, फारसी के शब्दों को भी सहज भाव से अपना लिया है।